मेरा नाम डॉक्टर बलवंत लाल है। मैं बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल मरियाबाद में काम कर रहा हूं। आज रिफ़ाए आमा के लिए मैं आपको शुगर के मतलब बताऊंगा। शुगर जिसको ज़ियाबतीस भी बोलते हैं या डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल एक ख़ास मकदार से ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह या इंसुलिन की कमी होना है या इंसुलिन अपना काम ना करना है। अब इसमें तशख़ीस इसकी कैसे की जाती है? अगर किसी भी इंसान में कोई शुगर के अलामात हैं, मसलन उसका वज़न कम हो रहा है, उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, या उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, या उसको भूख ज़्यादा लग रही है, या उसको ज़ख़म ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको अपना शुगर का टेस्ट करना चाहिए। शुगर के टेस्ट दो औकात में किए जाते हैं। एक खाली पेट के लिए ज़रूरी है कि वो 9-10 बजे के बाद कुछ ना खाए, सो जाए और सुबह 9-10 बजे तक अपना टेस्ट करे। 10 से 12 घंटे तक उसका खाली पेट होना ज़रूरी है। खाली पेट अगर उसकी शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाती है और दो मुख्तलिफ औकात में, मिसाल के तौर पर एक उसकी अगर 4 तारीख़ को आई है तो दूसरी शुगर दोबारा उसको करनी चाहिए 7-8 तारीख़ को। अगर वो ज़्यादा आ जाती है तो उसकी तशख़ीस बतौर शुगर पेशेंट हो जाती है। और इसका दूसरा तरीका जो है ना, वो खाने के बाद शुगर चेक करना है। खाने के बाद कम से कम खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद शुगर चेक करनी चाहिए। वो अगर 160 से शुगर ऊपर आ रही, 180 से शुगर ऊपर आ रही है तो वो बतौर शुगर पेशेंट डायग्नोज हो जाता है। ये भी दो मुख्तलिफ औकात में हमने शुगर करनी है। अगर किसी पेशेंट की एक बार शुगर ज़्यादा आती है और उसके साथ उसको शुगर की अलामात आ रही हैं तो वो भी बतौर शुगर पेशेंट डायग्नोज हो जाता है। ये शुगर की तशख़ीस है। इसके बाद शुगर के अलामात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे प्यास ज़्यादा लगना, जैसे भूख का ज़्यादा लगना, जैसे वज़न का कम होना, जैसे ज़ख़म का ठीक ना होना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, नींद से पेशाब के लिए उठना, ये सारी शुगर की अलामात हैं। अब इसके इलाज पे आते हैं। इसका इलाज जो है ना वो 2 तरीक़ों से मुमकिन है। एक जो है ना दवाई के ज़रिए से, दूसरा जो है ना इसमें आपको खुराक की एहतियात करनी पड़ती है और दोनों इलाज का एक द सेम टाइम आपको ये इलाज का हिस्सा बनाना होता है। जो मरीज़ दवाई खाते हैं वो उसमें दवाई 2 किस्म की होती है, एक गोलियां हैं, दूसरा जो है ना वो इंजेक्शन है। चाहे वो गोलियां हों चाहे वो इंजेक्शन हो, अगर उसके साथ आप खुराक की एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं करेंगे तो उसमें आपकी शुगर के कंट्रोल होने के चांसेस बहुत कम हैं। जो सबसे बड़ी गलत फहमी है शुगर के बारे में वो यही है कि कुछ मरीज़ों की शुगर दवाई खाने के बाद जब बेहतर हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो वो ये समझते हैं कि हमारी शुगर ख़त्म हो गई है। याद रखिएगा, शुगर कभी ख़त्म नहीं होती, शुगर हमेशा कंट्रोल होती है। इसका इलाज आपने बंद नहीं करना है, हमेशा इसका इलाज जारी रहता है और इसका इलाज उतना अच्छा होगा जितना आप एहतियाती खुराक में परहेज़ करेंगे और जितना आप वाक ज़्यादा करेंगे। वाक के बग़ैर किसी किस्म की दवाई कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। शुक्रिया।